दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में, जिसके प्राइस एंड परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करें तो नेगेटिविटी अभी भी देखने को मिलेगी। एंड जिन लोगों ने कल की वीडियो मेरी देखी होगी वोडाफोन आइडिया को लेकर, उनको पता होगा मैंने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि इसके अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन है नहीं। मार्केट के सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग इसका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, इसकी चाल देखने को मिलेगी। एंड कल परसों के दिन जो रशिया से न्यूज़ आती हुई देखने को मिली, जो गैसोलीन का एक्सपोर्ट वो बंद कर रहे हैं ग्लोबल क्राइसिस के चलते, इससे इम्पैक्ट पड़ना ही था, जो कि मैं बता चुका हूँ। एंड मैंने बताया था मार्केट की ओपनिंग नेगेटिव देखने को मिलेगी, वक्त के साथ गिरावट बढ़ती जाएगी पूरे दिन में। उसके साथ वोडाफोन आइडिया का परफॉर्मेंस भी डाउन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से ही आप लोगों को यहाँ पर नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सवाल क्या है कि क्या इस कंपनी में अभी के समय पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी तो काफ़ी सस्ती हो गई है। बट देखो मैंने आपको 100 बार समझाया होगा कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें पैरामीटर्स को चेक करना होता है। कंपनी सस्ती है या महंगी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी अच्छी है तो 1000 रुपये के प्राइस वाली कंपनी भी आप लोगों को 2 गुना पैसा कमा कर दे सकती है। अगर कंपनी के पैरामीटर्स ख़राब हैं तो वो चाहे 10 पैसे की हो, आपका पैसा ज़ीरो कर देगी, कंपनी बंद हो जाएगी एंड आपका पैसा भी टोटली ज़ीरो। तो यहाँ पर इसके फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा वीक हैं काफ़ी सालों से, जब से मार्केट में जियो इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, एयरटेल ने जैसे तैसे सर्वाइव किया, वो प्रॉफिटेबल है। लेकिन वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पर आपको नेगेटिविटी देखने को मिलती है। हालांकि ऑपरेटिंग बेसिस पे देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है, लेकिन इसके ऊपर कर्जा इतना है कि इसका प्रॉफिट सारा इंटरेस्ट में चला जाता है, जिसके चलते जो नेट इसके पास बचता है वो टोटली लॉस है। और देखा जाए तो ये लॉस कोई छोटा मोटा नहीं है। ऑपरेटिंग में देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक है एंड 4000, 5000, 4600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट भी करती है। लेकिन जो नेट बचता है आफ्टर डिप्रिसिएशन आफ्टर इंटरेस्ट, वो आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 6800 करोड़ का लॉस, 6600 करोड़ का लॉस, 5000 करोड़ का लॉस, 5200 करोड़ का लॉस। एंड Q4 की एक्सपेक्टेशन भी ऐसी ही है। Q4 के नंबर्स का जो एक्सपेक्टेशन सामने आता है तो उसके बाद इस कंपनी की गिरावट और बढ़ जाएगी, क्योंकि मंथली बेसिस पे सब्सक्राइबर्स की बात करें तो ये कंपनी लगातार लॉस कर रही है। एंड इस बार भी डेटा कुछ ऐसा ही है। प्लस बैलेंस शीट के ऊपर फोकस करें तो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो बढ़ रहा है, लेकिन रिजर्व्स नेगेटिव जाते हुए देखने को मिलेंगे। डेट अभी भी उतने ही हैं। ठीक है, ये कंपनी सिर्फ इंटरेस्ट ही भर पा रही है, डेट तो चुका ही नहीं रही है। एंड टोटल एसेट्स के ऊपर फोकस करें तो एसेट्स भी लगातार ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिलते हैं। इस बार तो लगभग 10,000 11,000 करोड़ के आसपास का एसेट कम हुआ है। प्लस शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर फोकस करेंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ खास इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। प्रमोटर होल्डिंग अभी भी सेम है, लेकिन यहाँ पर सेल ऑफ का प्लान कर रही है कंपनी अपने कर्ज़ों को चुकाने के लिए। लेकिन देखा जाए तो वो भी कोई बड़ा पॉइंट नहीं है जब तक कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो जाती। बाकी कंपनी से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ मार्केट में देखने को मिलती है। ठीक है, बट ट्रेंड जो है अभी भी डाउन ही है। मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दूंगा। एंड मेरे हिसाब से तो इस समय दूरी बना कर रखिए। बाकी देखो बाय सेल करने का फैसला तो आपका होना चाहिए। यूट्यूब पर आप लोगों को काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, लेकिन गारंटी कोई भी नहीं लेगा कि उनकी वीडियोस के माध्यम से आप लोग पैसा कमाएंगे या गवाएंगे। और ये वीडियो भी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरह का डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पहले कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देकर आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद किसी तरह का फैसला लीजिए, वो भी प्रॉपर स्टडी के साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डाउट्स क्लियर करने के बाद। बाकी लेवल्स की बात करें तो मेरी नज़र में इसके जो लेवल्स हैं अब सीधा 8 रुपये तक जाते हुए देखने को मिलेंगे। 8 रुपये के आसपास से एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, लेकिन 7 रुपये 93 पैसे को तोड़कर ये कंपनी लगभग 7.5 तक आती हुई देखने को मिल सकती है। मतलब गिरावट के संकेत इस समय ज़्यादा देखने को मिलते हैं यदि मार्केट में रिकवरी देखने को नहीं मिलती है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना। थैंक यू गाइस।